Hello everyone. So today we are going to discuss a topic called frog from class 11th biology. चैप्टर is structural organization in animals. तो ये मतलब पहले उस चैप्टर में स्टार्टिंग में हम एनिमल टिश्यूज़ 4 एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं एंड लास्ट में ये चैप्टर के 2 टॉपिक्स हो जाते हैं, फ्रॉग एंड कॉकरोच. तो फ्रॉग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ये बात हम सब रियलाइज़ कर पाएंगे आफ्टर नीट 2025 एग्जाम, जिसमें 4 क्वेश्चन आए थे which means 16 marks, which matters a lot. Which means 16 marks just from this topic. मुझे 2025 के नीट से पहले इससे प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही थी, मुझे कॉकरोच से ज़्यादा लग रही थी. बट एनीवेज नीट इज़ नॉट एट ऑल अ प्रिडिक्टेबल एग्जाम एनी मोर. क्वेश्चन आए थे तो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आई एम गोइंग टू पुट ऑल दोज 4 क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. आप उनको पढ़ लीजिए. अगर आपको नहीं भी आते हैं, अगर आपने इस बार अपियर नहीं किया था नीट के लिए, आपको क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील. आप ये अगर टॉपिक समझते हो देन यू विल बी ईजिली एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन. लाइक इट आर गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू. हमें बस एक ये 6-7 जनरल फीचर्स होते हैं. इसमें से भी सबसे पहले फ्रॉग की जो एकदम कॉमन वेराइटी, कॉमन स्पीशीज़ इंडिया में देखने को मिलती है, उसका नाम होता है राना टिग्रीना. तो हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ा है कि जीनस होता है, एक स्पीशीज़ होती है. जीनस को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं एंड स्पीशीज़ को स्मॉल लेटर से लिखते हैं. तो पूरा राना टिग्रीना इसका नाम हो गया. उसमें से जीनस इसका राना हो गया, स्पीशीज़ इसकी. सो राना टिग्रीना इज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ ऑफ फ्रॉग इन इंडिया. ये बकायदा एनसीईआरटी की लाइन है. जो भी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं एवरीथिंग बिलोंग्स टू एनसीईआरटी. एक आध चीज़ एनसीईआरटी के बियॉन्ड, मतलब एक आध चीज़ उससे एक्स्ट्रा हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक सिंगल 1-2 पॉइंट वगैरह, लेकिन उससे कम कुछ नहीं होगा. बिकॉज मी बीइंग एन एस्पिरेंट आई ऑल्सो केयर अबाउट माई सेल्फ. मैं यहाँ पे सेल्फलेसली, लाइक आई एम नॉट बीइंग सेल्फिश, लाइक आई एम टीचिंग यू गाइस. एक तरह से मैं टीच ही कर रही हूँ, बट इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ रिविजन. मैं भी दिसंबर में पढ़ा रही हूँ, अगर मुझे फरवरी में रिवाइज करना होगा, आई जस्ट ओपन माई वीडियो, आई नॉट इवन सी, आई जस्ट सिंपली प्लग ऑन माई ईयरपॉड्स और ईयरफोन्स. तो मेरा बहुत फास्ट रिविजन हो जाएगा. तो इट्स लाइक एन एक्सप्लेनेशन बेसिकली. तो मैं इसमें सारी चीज़ें जो इफ़ आई टीच माई सेल्फ या इफ़ आई डू फॉर माई रिविजन, मैं वही सारी चीज़ें करूँगी, बिल्कुल सेल्फलेसली पढ़ाऊँगी विदाउट बीइंग सेल्फिश. सो सबसे पहले मैंने आपको ये सिंपल सी चीज़ बता दी. वैसे ही लास्ट में आना था, लेकिन हमने पहले ही क्लियर कर दिया. इसके नाम से ही हम शुरुआत करिए कि इसका कौन सा, मतलब इसका पूरा जैसे मैंगो का नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है. तो वैसे ही फ्रॉग का नाम, फ्रॉग की बहुत सारी और भी स्पीशीज़ होती है, लेकिन जो इंडिया में बहुत कॉमनली हम देखी जाती है वो है राना टिग्रीना. नाउ कमिंग ऑन टू इट्स किंगडम, ऑब्वियसली ये प्लांट्स में तो आएगा नहीं, ना ही फंजाई वगैरह में आएगा. ये एनिमल है तो एनिमिलिया किंगडम में आएगा. फाइलम इसका कोऑर्डिनेटर होता है सब फाइलम. फाइलम से नीचे सब फाइलम वर्टिब्रेटा. नाउ इसकी क्लास एम्फीबिया होती है. एम्फीबिया अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी दो मतलब जो दो जगह, जिनकी दो मतलब लिविंग स्टेट्स हों, जो दो जगह रह सकते हो, जैसे ये पानी में और लैंड दोनों पर ही रह सकता है, इसलिए एम्फी मतलब डुअल एंड बियंस मतलब बायो, मतलब 2 लिविंग के एरियाज हों. तो फाइलम इज कॉर्डेटा, सब फाइलम इज वर्टिब्रेटा. ओके. नाउ क्लास से भी ऊपर होती है सुपर क्लास, विच मीन्स टेट्रापोडा. टेट्रा मतलब 4, ठीक है. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स वगैरह हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे टेट्रापोडा. टेट्रा मीन्स 4 पैर, इसके 4 पैर होते हैं. सो सुपर क्लास इज टेट्रापोडा, 4 पैर की वजह से, एंड क्लास इज एम्फीबिया. एंड जीनस स्पीशीज हम इसके नेम के थ्रू ही डिस्कस कर चुके हैं. राना टिग्रीना इसका नेम है, तो राना इज द जीनस एंड स्पीशीज इज टिग्रीना. आई होप दिस इज क्लियर. आप इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ये भी, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, हम पूरी बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होती है. तो दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स. नाउ कमिंग ऑन टू दी जनरल कैरेक्टर्स एंड द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग. तो जनरल कैरेक्टर्स में जैसे हमने ऊपर बात करी कि मतलब ये एम्फीबियन है, ये एम्फीबिया क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है. तो वाई इज इट कॉल्ड एन एम्फीबियन? तो एम्फीबियन इसलिए, एम्फी मतलब बोथ या डुअल, एंड बिया मतलब बायो या लाइफ, मतलब इसकी 2 जगह लाइफ या 2 जगह इसकी, मतलब 2 जगह पे ये रह सकता है, 2 जगह लाइफ इसकी पॉसिबल है. इट लिव्स ऑन बोथ लैंड एंड फ्रेश वाटर. अब देखो फ्रेश वाटर, कभी मेरीन वाटर में फ्रॉग नहीं मिलेगा. सी ओशियंस जहाँ पे सॉल्टी पानी होता है, मरीन वाटर होता है, वहाँ पे ये नहीं देखने को मिलेगा. बिल्कुल फ्रेश पानी में देखने को मिलेगा, जैसे कि लेक हो गई, पॉन्ड्स हो गई, रिवर हो गई. अब क्योंकि मैं जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती है कि फ्रेश वाटर है, मरीन वाटर है, या दोनों जगह है, या स्टैग्नेंट वाटर है, जैसे यूग्लिना जो है, मतलब यूग्लिनॉइड्स स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं. तो मुझे ना ये फ्रेश और ये चीज़ थोड़ी सी मतलब मुझे कम ध्यान रहती है. तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है कि फ्रॉग साफ पानी यानी कि फ्रेश वाटर में मिलता है, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट. ऐसे क्वेश्चन PYQs में आई थिंक आए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर लिया है. एम्फीबिया, दो इसकी लाइफ पॉसिबल है, बोथ या डुअल लाइफ इज पॉसिबल, इसलिए इसको हम एम्फीबियन बोलते हैं, इसलिए एम्फीबियन क्लास में रखा गया है. लैंड और वाटर, लैंड एंड फ्रेश वाटर दोनों जगह पे फ्रॉग मिलता है. सेकंड जनरल कैरेक्टर ऑफ फ्रॉग इज दिस कि इसकी बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है. पहली बात, इसमें कोई नेक एंड टेल. तो फ्रॉग की बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. अब इसमें नेक और टेल नहीं होता. सबसे पहले फ्रॉग का हेड होगा एंड बाकी उसका ट्रंक होगा. ये हमें एनसीईआरटी के डायग्राम में भी इजीली देखने को मिल जाता है. तो सो हियर यू कैन इजीली सी दिस इज द हेड ऑफ फ्रॉग एंड दिस इज द ट्रंक पार्ट ऑफ फ्रॉग. अब हेड में क्या होता है, ट्रंक में क्या होता है, ये हम और आगे डिस्कस करेंगे. सो फ्रॉग की बॉडी एज वी नो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हेड एंड ट्रंक. देयर इज नो टेल एंड देयर इज नो नेक इन द बॉडी ऑफ फ्रॉग. तो ये चीज़ हम देखकर भी पहचान सकते हैं, लाइक वी हैव सीन फ्रॉग्स इन रियल लाइफ. तो सबसे पहले हेड में क्या होता है, इसका एक माउथ होगा एंड 1 पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स अबव द माउथ, मतलब जो माउथ है उसके ऊपर 1 पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, जैसे कि ह्यूमंस में भी, हम में भी होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट इट्स हेड. नाउ कमिंग, सॉरी, वन थिंग इज ऑल्सो लेफ्ट, ईयर. Basically 2 things are also left. Ear, there are one मतलब just like humans there is 1 pair of ears and इसमें tympanum मिलता है which is like internal and middle ear.
ये जो टिम्पैनम है वो आपको बाहर से इजीली विजिबल हो जाएगा, लाइक इट इज़ विजिबल एक्सटर्नली, बट इनका जो ईयर होता है बेसिकली वो पूरी तरह से डेवलप ना होकर सिर्फ इंटरनल और मिडल ईयर ही होता है फ्रॉग के अंदर। तो ईयर भी वन पेयर है एंड आइज़ भी ऑब्वियसली वन पेयर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इनकी जो आइज़ होती हैं वो बल्ज्ड होती हैं, बाहर निकली हुई होती हैं। ओके, तो उसमें अपर एंड लोअर आईलिड देखने को मिलेगी, एंड इनकी जो थर्ड आईलिड होती है उसमें होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का फ्रॉग में सिर्फ यही फंक्शन होता है कि दे प्रोटेक्ट द आइज ऑफ फ्रॉग्स इन वाटर। जब फ्रॉग क्योंकि लैंड और फ्रेश वाटर दोनों में मिलता है, तो जब वो फ्रेश वाटर में होता है तो उसकी आइज को एक मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है जिसका नाम होता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि ह्यूमंस में नॉन फंक्शनल है, रूडिमेंट्री है, और क्या बोलते हैं इसको, वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल रूडिमेंट्री का मतलब होता है नॉन फंक्शनल। ह्यूमंस में फंक्शनल नहीं है, लेकिन फ्रॉग्स में इट इज़ प्रेजेंट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स। अभी हम आगे और बढ़ते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स। जैसे कि यहाँ पे ट्रंक पार्ट में मैं ये भूल गई थी, सॉरी, कि ट्रंक पार्ट में इसमें 4 लिम्स होते हैं टोटल। ट्रंक पार्ट में 4 लिम्स हैं, विच मीन्स 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। एक पेयर लिम का विच इज़ लाइक 4 लिम, एंड 1 पेयर, अनदर पेयर इज हाइंड लिम। ओके, सो टोटल इनमें टोटल 2 पेयर्स ऑफ लिम्स इन फ्रॉग, टोटल 4 लिम्स होते हैं। मतलब ये वाला 4 नहीं, ये तो उसका नाम है। टोटल 4 लिम्स होते हैं फ्रॉग में, 2 पेयर के। एक पहला पेयर होता है 4 लिम का, FORE 4 लिम्स, एंड सेकेंड इज हाइंड लिम्स। ओके, तो 4 लिम्स में ये इट इज़ वेरी सिंपल कि इसमें 4 डिजिट्स यानी कि 4 फिंगर्स होती हैं, एज यू कैन सी 1 2 3 4। हाइंड लिम्स भी 1 पेयर होता है इसमें, लेकिन 5 डिजिट्स होती हैं। एंड क्योंकि 5 डिजिट्स होती हैं तो हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा लार्जर है, ज़्यादा मस्क्यूलर है देन 4 लिम्स। तो हाइंड लिम्स हैज़ 5 लिम्स बेसिकली, इट इज़ मोर मस्क्यूलर एंड मोर लार्जर देन 4 लिम्स। एंड जो हाइंड लिम्स की फीट होती हैं दे आर वेब्ड, इस तरह से वेब्ड होती हैं, जो इनको मेनली स्विमिंग में हेल्प करती हैं। तो हाइंड लिम्स 5 डिजिट, ज़्यादा लार्जर, ज़्यादा मस्क्यूलर देन 4 लिम्स। इसमें इसकी लिम्स जो हैं, इसकी जो फीट हैं वो बेसिकली वेब्ड हैं, जो उसको स्विमिंग में हेल्प करती हैं। एंड जो इन टोटल ओवरऑल जो लिम्स का काम होता है, वॉक करना, स्विम करना, लीप यानी कि कूदना, एंड बरो करना। जब ये मतलब अपनी विंटर स्लीप समर स्लीप पे जाते हैं तो ये बरो, लैंड को बरो करके गड्ढे खोद कर उसमें छुप जाते हैं। ओके, नाउ एज वी स्टडीड कि इनका जो ईयर है वो भी 1 पेयर ऑफ ईयर होते हैं, टिम्पैनम होते हैं इनके ईयर में इंटरनली एंड मतलब इंटरनल और मिडल ईयर ही होता है, एक्सटर्नल ईयर फ्रॉग में डेवलप नहीं हुआ है। तो जो टिम्पैनम के बारे में एक बात है कि ये काफ़ी मेम्ब्रेनस होता है, इट इज़ फुल ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड इट रिसीव्स साउंड सिग्नल्स, ईयर का काम करता है ऑब्वियसली। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड। तो जैसे कि ह्यूमंस वी आर वार्म ब्लडेड, ठीक है, वैसे ही फ्रॉग जो है वो कोल्ड ब्लडेड है। एंड कोल्ड ब्लडेड के लिए एक बायोलॉजिकल टर्म है, दैट इज पोइकिलोथर्मिक। मतलब ये पोइकिलोथर्म्स होते हैं, पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एंड इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दे कैन नॉट कीप कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दे कैन नॉट कीप कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब इनका एक सेम बॉडी टेम्परेचर नहीं रहता, इट वेरीज विद डिफरेंट एनवायरमेंट, मतलब ये चेंज होता रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद डिफरेंट एनवायरमेंट। ठीक है, नाउ इट इज ड्यूरिंग पीक समर्स एंड पीक विंटर्स, एकदम हाई लेवल की सर्दियाँ, एकदम हाई लेवल की गर्मियों में दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज, जो हमने बात करी थी ना कि वो बरोइंग में हेल्प करती हैं लिम्स। तो लिम्स की हेल्प से ये बरो करते हैं, गड्ढा खोदते हैं ड्यूरिंग पीक समर्स एंड पीक विंटर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्स, मतलब टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम एक्सट्रीम हॉट, मतलब पीक समर्स में अपने आपको एकदम हाई लेवल की गर्मी से और पीक विंटर्स में अपने आपको हाई लेवल की सर्दी से बचाने के लिए ये एकदम डीप, एकदम गहरे गड्ढे खोदते हैं, वहाँ पे अपना शेल्टर, वहाँ पे मतलब अपना रहने की पूरा बनाते हैं एक इन्वायरमेंट। एंड पीक समर्स पीक विंटर्स में दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम पीक, मतलब हाई लेवल ऑफ हीट एंड हाई लेवल ऑफ कोल्ड। तो जो पीक समर्स हैं जहाँ पे जब ये समर स्लीप लेते हैं उसको बोलते हैं हम एस्टिवेशन, एंड जो विंटर स्लीप लेते हैं फ्रॉग उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। तो समर स्लीप इज नोन एज एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप इज नोन एज हाइबरनेशन। अब देखो एस्टिवेशन यहाँ पे टर्म तो समर स्लीप के लिए, जब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं बॉटनी का चैप्टर, उसमें एस्टिवेशन का उस दूसरे सेंस में मतलब हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंशिएट करके ही आएगा, ऐसे आपको कंफ्यूज करे ऐसा नहीं है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म्स, यू नीड टू कीप दीज टर्म्स इन योर माइंड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज मतलब कलर को चेंज करने की कैपेबिलिटी। तो दे हैव दी फ्रॉग हैव दी एबिलिटी टू चेंज कलर ऑफ देयर बॉडी। जब वो लैंड पर होते हैं तब उनकी जो बॉडी का कलर होता है दैट इज़ ब्राउन। वो ग्रास में होते हैं तो ग्रास भी ग्रीन कलर की होती है, तो तब उनका कलर हो जाता है ग्रीन, ताकि मतलब कैमोफ्लाज अपना कलर चेंज करना, और जो भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट में हो आप तो उस इन्वायरमेंट का कलर आपको पकड़ लेना है, ताकि आप अपने एनिमीज से खुद को प्रोटेक्ट कर सको। टू हाइड देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज दे यूज दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन, मतलब दे यूज कैमोफ्लाज वाली थिंग एंड दे यूज, एंड इस प्रोटेक्टिव कलरेशन ऑफ फ्रॉग को बोलते हैं मिमिक्री, मतलब वो मिमिक्री। आई थिंक दिस पीक समर पीक विंटर मतलब एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, समर स्लीप एंड विंटर स्लीप लेते हैं, उसमें दे टेक शेल्टर इन दी डीप बरोज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्ड एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। दे यूज दिस टेक्निक, मतलब दे यूज दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन वाली टेक्निक कॉल्ड मिमिक्री, जिसमें वो अपना कलर चेंज करते हैं। जब वो ग्रास में होते हैं तब वो ग्रीन कलर के होते हैं, जब वो लैंड में होते हैं तब वो ब्राउन कलर के होते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू इट्स स्किन, इसकी स्किन जो होती है फ्रॉग की बहुत स्लिपरी, बहुत स्मूथ होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्योंकि उसकी स्किन में म्यूकस पाया जाता है, इसलिए वो काफ़ी स्मूथ और स्लिपरी होती है। बिकॉज वन रीजन इज ऑल्सो देयर कि इट इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन दी मॉइस्ट कंडीशन। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर,
वाटर, वो जैसे डॉग्स वगैरह कैट्स वगैरह पानी को ड्रिंक करते हैं बाकायदा, वो फ्रॉग कभी भी पानी ड्रिंक नहीं करता, इट सिंपली एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू इट्स स्किन। डॉर्सल साइड से जब फ्रॉग को यूल सी मतलब अपर पार्ट से, तो उसमें वो ऑलिव ग्रीन कलर का दिखाई देगा विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। एंड वेंट्रल साइड यानी कि नीचे वाली साइड से जब आप देखोगे तो देर इज दिस कलर, मतलब देर इज एकदम येलोइश कलर, वो भी पेल येलो यूनिफॉर्मली उसकी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे ये पेल येलो कलर का फ्रॉग दिखेगा। ये एनसीईआरटी की लाइन्स है। डॉर्सल साइड ऑफ फ्रॉग इज ऑलिव ग्रीन कलर्ड विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। अगर क्वेश्चन में रेगुलर स्पॉट्स दे दिया जाए तो यू विल बी रॉन्ग, इरेगुलर स्पॉट्स यहाँ पे मेन है, टू कीप इन माइंड। देन वेंट्रल साइड से इट इज़ यूनिफॉर्मली पेल येलो। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू 9th पॉइंट, दैट इज फ्रॉग शो सेक्शुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मेल फ्रॉग एंड अ फीमेल फ्रॉग। ओके, डाइमॉर्फिज्म मतलब डाई मतलब दो, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस देखकर, ठीक है। तो उसमें दो मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती हैं। जो मेल फ्रॉग होगा उसमें दो चीज़ें एडिशनल हैं जो फीमेल फ्रॉग में लैक करती हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको सेक्शुअल डाइमॉर्फिज्म, जो फ्रॉग बहुत बाकायदा अच्छे तरीके से शो करता है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ द प्रेजेंस ऑफ वोकल सैक। तो ये जो है वोकल से हम समझ सकते हैं कि साउंड प्रोड्यूसिंग, साउंड एकदम जो क्रैकिंग साउंड वाला जो चीज़ होती है ना, अगर टर 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 जो भी फ्रॉग करता है उसका मतलब वो जो फ्रॉग है वो मेल फ्रॉग है। एंड जो नॉर्मल ही साउंड प्रोड्यूस करता है वो फ्रॉग फीमेल फ्रॉग है, क्योंकि उसमें ये वाले जो वोकल सैक होते हैं फीमेल फ्रॉग में, क्रैकिंग साउंड वाले, वो एब्सेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कॉप्यूलेटरी पैड। इसका क्वेश्चन नीट 2025 में आया था कि जो कॉप्यूलेटरी पैड्स होते हैं, पहली बात तो मेल फ्रॉग में प्रेजेंट है, फीमेल में एब्सेंट है। कॉप्यूलेटरी पैड का मतलब ऑन दी फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब ये मिलते हैं। यही क्वेश्चन आता है कि फ्रॉग में कॉप्यूलेटरी पैड कौन सी डिजिट पे पाए जाते हैं, फोर लिम्ब पे, हाइंड लिम्ब पे, ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो दीज कॉप्यूलेटरी पैड्स ऑन मेल फ्रॉग बेसिकली दे आर फाउंड ऑन दी फर्स्ट, दे आर प्रेजेंट ऑन दी फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब। तो फर्स्ट मतलब एफ फॉर फर्स्ट एंड एफ फॉर फोर लिम्ब। तो फोर लिम्ब इट इज़ वेरी सिंपल, जैसे फोर लिम्ब में 4 डिजिट्स 4 फिंगर्स होती है, तो उसकी फर्स्ट फिंगर पे, फर्स्ट डिजिट पे ये कॉप्यूलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं मेल फ्रॉग की, जो कि कॉपुलेशन के टाइम पे इसको हेल्प करते हैं, ठीक है। इनका ब्रीडिंग सीजन रेनी सीजन होता है, वील डिस्कस इट लेटर। तो ये सारी कुछ हो गई फ्रॉग के बारे में बातें, उसके जनरल कैरेक्टर्स, उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी मतलब उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस इट्स एनाटॉमी।